हेलो दोस्तों, आज का हमारा मुख्य मुद्दा है मानव और धर्म के बीच क्या संबंध है। हालांकि हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि भारतीय धर्म और पाश्चात्य धर्म की बात यदि संवैधानिक और राज्य के हिसाब से करें तो जहां पश्चिम के राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, वहीं भारतीय धर्म में राज्य अनुच्छेद 25 से 28 के तहत हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये तो रही पाश्चात्य और भारतीय धर्म की विशेषता। चलिए हम इस बात को इंगित करें कि धर्म को प्रभावित करने वाले घटक क्या क्या हैं। इसके बहुत से कारक हो सकते हैं, जैसे कि धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक। हालांकि हम कुछ मुद्दों पर ही बात करेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही धर्म और समाज एक दूसरे से परस्पर मेल मिलाप के साथ चलते रहें, और हम आपको यह भी बता दें कि यह प्रक्रिया आज भी देखी जा रही है। समाज और व्यक्ति की एक पहचान यह भी होता है कि वह समाज के जिन गुत्थियों को समझ नहीं सका उसका दैवीकरण कर दिया। उदाहरण के लिए, यदि आज हम पीपल, नीम, अग्नि आदि की पूजा करते हैं तो इसका इतिहास रहा है, जिसका समाज ने वैश्वीकरण कर वर्तमान युग के लिए एक मानक सिद्ध कर दिया, अर्थात समाज ने उसका दैवीकरण कर दिया। यहाँ तक कि वर्तमान युग और भारतीय राजनीति में भी देखी जा रही है। हम आप लोगों का ध्यान एक तरफ और केंद्रित करना चाहेंगे, और वह यह कि आप लोगों ने यह गौर किया होगा कि जब आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो आप एक मुख्य देवता की मूर्ति और अन्य छोटे छोटे देवताओं की मूर्ति लगी होती है, इसको अवश्य देखते हैं। और हर कोई मुख्य देवता को अधिक महत्व देता है। इसका भी प्रमाण इतिहासकारों ने इतिहास में ढूंढने का प्रयास किया और इसे सामंतवाद की परिकल्पना से जोड़ दिया, अर्थात जिस प्रकार एक मुख्य राजा होता है और उसके अन्य छोटे छोटे सामंत होते हैं, उसी प्रकार वर्तमान युग में मूर्तियों की स्थिति है। अतः गालिब ने शेर के रूप में यह कहा कि ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उन्हें यह संदेश दिया कि तूने मुझे जीवन दिया, मैंने सुंदर सा संसार बनाया। कि तूने मुझे जीवन दिया, मैंने सुंदर सा संसार बनाया। तूने मुझे अंधेरा और मिट्टी दिया, मैंने उससे दीपक बना के संसार को प्रकाशमय किया। तूने मुझे पर्वत, पहाड़, नदियाँ और पहाड़ दिए, मैंने उसका सौंदर्य युक्त बनाकर वर्तमान समाज को प्रस्तुत किया। इसलिए ऐ मेरे मालिक, तू मुझे ऊर्जावान, गुणवान, बुद्धिमान बना। मैं तेरे संसार को सुखमय, मधुमय और खुशमय बना दूंगा। और इसी प्रकार मानव और धर्म के आपसी सामंजस्य से हमारे संसार का एक नए युग की परिकल्पना पूर्ण होगी और संसार आगे बढ़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।